और अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात होगी चमोली की, जहां गहरी खाई में ऑल्टो कार गिर गई है। तो वहीं हादसे में एक की मौत हुई है जबकि एक शख्स घायल हुआ है। गोचर के चटवा पीपल के पास ये हादसा हुआ है। घायल के इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। देहरादून से चमोली की ओर कार जा रही थी। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। तो गहरी खाई में ये ऑल्टो कार गिरी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में एक की मौत हो गई है, एक घायल बताया जा रहा है। गोचर में चटवा पीपल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। देहरादून से चमोली की ओर ये कार जा रही थी और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। हल्द्वानी से खबर आ रही है, जहां पर अवैध मजारों को लेकर सरकार एक्शन में है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक बड़ा एक्शन होने वाला है और अवैध मजारों को गिराने के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं के 6 जिलों के डीएम से एक्शन प्लान मांगा है। आपको ये भी बता दें कि कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा अवैध मजार हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक ये बड़ा एक्शन होगा। कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा अवैध मजार हैं जिस पर अब एक्शन होगा और अवैध मजारों को गिराने के लिए एक्शन प्लान पूरा मांगा गया है। किस तरीके से ये अवैध मजारों को गिराया जाएगा, तो कमिश्नर ने कुमाऊं के 6 जिलों के डीएम से ये पूरा प्लान मांगा है और कुमाऊं में जल्द अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। हरिद्वार, यूएस नगर, नैनीताल में सबसे ज्यादा अवैध मजार बताए जा रहे हैं। सीएम धामी अवैध मजारों पर बड़ा खुलासा भी कर चुके हैं। उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा अवैध मजारे और मजारों के नीचे पीर फकीरों को दफन करने के निशान केवल सरकारी जमीनों पर कब्जे के लिए बनाई गई है। ये सारे मजार की अगर बात की जाए तो, लेकिन अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है और अब बड़ा एक्शन किया जाएगा। तो क्या उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा मजारें हैं जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के लिहाज से बनाई गई हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और कहां बनी है ये अवैध मजारें? आप इस रिपोर्ट में देखिए। इस प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है कि जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है, लेकिन उसके नीचे खोजा जा रहा है तो कोई अवशेष नहीं मिल रहे। हमने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। पुष्कर सिंह धामी के इस बड़े खुलासे और ऐलान के बाद प्रदेश में बनी अवैध मजारों पर बुलडोजर गरजना तय हो चुका है। साफ है, देवभूमि में बड़ी साजिश के तहत सड़कों से लेकर सरकारी कैंपस और इन घने जंगलों में मजारें बनाई गई हैं, जिसका किसी पीर या संत से कोई लेना देना नहीं है। विकास नगर या गढ़वाल मंडल के जिन इलाकों में अभी तक जिन मजारों को जमींदोज किया गया है, उसके बाद यही खुलासा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा निशाने पर है कुमाऊं मंडल के 6 जिले, जिसके बाद अब अधिकारी भी एक्शन प्लान में जुट गए हैं। भले वो इरिगेशन की लैंड हो, रेवेन्यू की लैंड हो, जहां पे कब्जे हुए हैं, इन सबकी रिपोर्ट्स मांगी है। डीएफओ से भी फॉरेस्ट की मांगी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैंने रेवेन्यू लैंड की मांगी है, जहां पे किसी भी प्रकार के इस तरह के कब्जे हुए हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से कब्जा किया गया है, जिसपे कि ये लगता है कि जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी कब्जा करने की, वो सब चिन्हित हो रहे हैं। गढ़वाल के विकास नगर समेत कुछ हिस्सों में बनी अवैध मजारों पर सरकार पिछले दिनों कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन कुमाऊं के ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज, खटीमा, नानकमत्ता, किच्छा, रुद्रपुर और जसपुर में जबरदस्त मजारें बनी हैं। यही नहीं, कॉर्बेट नेशनल पार्क भी लैंड जिहाद का शिकार हो चुका है। नैनीताल जिले के काला डूंगी, हल्द्वानी और लाल कुआं में भी अवैध मजारें बनी हुई हैं। हम कोई किसी को परेशान करने की नियति से नहीं करते हैं, लेकिन जो जबरदस्ती इंक्रोच करके गलत भावनाएं फैलाकर वे मनुष्यता फैलाना चाहते हैं, कड़वाहट बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी सरकार बहुत सख्त है। सरकार का रुख अवैध मजारों को लेकर बेहद सख्त हो चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में एक बड़ा अभियान चलना तय है, जिसके जरिए प्रदेश की 1000 से ज्यादा अवैध मजारों को जमींदोज होना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए कई जगहों पर अवैध तरीके से मजार बनाने के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो तमाम सरकारी जमीनें हैं वो खाली होंगी, तो उसमें कुछ और भी बनाया जा सकेगा। अब ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है और कहां पर ये कार्रवाई होनी बाकी है? देखिए, अभी शुरुआती तौर पर गढ़वाल मंडल में कुछ इलाकों में हमें कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें विशेष तौर पर विकास नगर का इलाका है, वहां पर हमें कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन अब सरकार पूरे प्रदेश में बड़े एक्शन के मूड में है, जिसमें हरिद्वार में भी एक्शन होगा। आपको अगर चमोली में कोई इस तरह की अवैध मजार देखने को मिल रही है तो वहां पर भी होगा। पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर, जो कुमाऊं मंडल का सीमांत जिला है, पिथौरागढ़, वहां से लेकर के उधम सिंह नगर, जहां पर मैक्सिमम मजारें सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की नीयत से बनाई गई हैं, तो वहां पर एक्शन होना तय है। कुमाऊं कमिश्नर ने बेहद साफ कर दिया है कि 3 दिन का समय दिया है उन्होंने अपने सभी डीएम्स को, 6 जिलों के डीएम्स को, कि 3 दिनों के अंदर अपनी एक रिपोर्ट फाइल करें और बताएं कि आखिर किस तरीके का अतिक्रमण हुआ है। विशेष तौर पर जो फॉरेस्ट की लैंड है, डीएफओ से रिपोर्ट मांगी गई है कि फॉरेस्ट की लैंड में किस तरीके से अवैध मजारें बनाई गई हैं, अवैध धर्मस्थलों को बनाया गया है, तो उनको चिन्हित किया जाए और साथ ही किस तरीके से इनको तोड़ा जाए, ये एक्शन प्लान भी मांगा गया है। न सिर्फ चिन्हित की हुई मजारों की रिपोर्ट्स मांगी गई है, बल्कि ये भी मांगा गया है कि इनको तोड़ने की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से इनको तोड़ा जाएगा, क्या किसी मजार को तोड़ने से पहले कोई नोटिस भी सर्व किया जाएगा। ये सब बातें जो है अब कुमाऊं कमिश्नर ने अगले 3 दिन के भीतर ये सब बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन इतना साफ है कि चाहे कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जहां पर विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, उसके अलावा जो राजाजी नेशनल पार्क है, इन सारे पार्कों के भीतर भी अतिक्रमण बड़ी संख्या में हुआ है और ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। ऐसा खुलासा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद किया है। लगभग 1000 से ज्यादा अवैध मजारें बना दी गई हैं और विशेष तौर पर जब विकास नगर के इलाके में जब इन अवैध मजारों को तोड़ा गया और फिर उनकी खुदाई हुई, तो नीचे कोई ऐसे अवशेष नहीं मिले हैं जो पीर या किसी फकीर के हों या किसी संत के हों, उनकी बॉडी के कोई अवशेष ऐसे नहीं मिले हैं कि इसके नीचे उनको दफन किया गया है। ये दिख रहा है कि अवैध तरीके से जगह जगह पर मजार बनाए जा रहे हैं खाली जमीन हथियाने के लिए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। बागेश्वर में लगातार अंधाधुंध खड़िया खनन अब स्थानीय लोगों के लिए खतरा बन गया। हालात ये है कि कांडा क्षेत्र में स्थित प्राचीन कालिका मंदिर में भी जो है वो इसकी चपेट में आ गया है। इस मंदिर में कई जगह दरारें भी आ चुकी हैं। ये मंदिर लगातार एक ओर झुकता जा रहा है क्योंकि मंदिर से कुछ दूरी पर भारी मशीनों से खड़िया का खनन किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि इस मंदिर की स्थापना 10वीं शताब्दी में की गई थी। खनन की जद में मंदिर, स्कूल और बाजार भी हैं। लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अब सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया है और खनन को बंद कराकर जांच के आदेश दिए गए हैं। टाइल टूट रहे हैं, या हमने प्रशासन को बता दिया, भूगर्भ उनको बता दिया कि कारण क्या है। हमारी तरफ से तो कारण है कि खड़िया खनन की वजह से, खुदान के कारण ये चीज़ें आ रही हैं। हमारे कालिका मंदिर में कुछ दरारें दृष्टिगत हुई हैं और कुछ गैस गोदाम के पास भी दरारें दृष्टिगत हुई है। प्राइमा फेस जब उसका सर्वे कराया गया भूवैज्ञानिक से, तो उन्होंने माना है कि ये दरार कहीं ना कहीं माइन का रिपरकशन है। तो इमीडिएट इफेक्ट से हमने मशीनों को बंद करने की एकदम चेतावनी निर्गत कर दी है। मशीनों को तो इमीडिएट इफेक्ट से बंद करा दिया गया है। जब से खड़िया खनन शुरू हुआ तब से दरारें आ रही हैं। ये खड़िया खनन लगभग 5 साल हो गए होते हुए। तो यही है साहब कि किसी भी वक्त, मतलब अभी तो बरसात नहीं हो रही है, बरसात में किसी वक्त मनुष्यों को भी खतरा ही है। सुष्मिता थापा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुष्मिता, देखिए खड़िया खनन की वजह से आधे से ज्यादा मंदिर एक तरफ झुक गया है। क्या बागेश्वर में जोशीमठ जैसे हालात बन रहे हैं? जी बताओ बागेश्वर के बारे में। जो बागेश्वर है, यहाँ लगातार जो खड़िया की मायने हैं वो लगातार बढ़ रही है और ये आज से नहीं, कई दशकों से चला आ रहा है और लगातार जो खनन यहाँ पे हो रहा है उसके बाद लोग लगातार शिकायतें लेके आते रहे, लेकिन संज्ञान प्रशासन इस पर लेता नहीं है। जब ग्रामीणों ने, यहाँ के लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की, उसके बाद प्रशासन इसमें चेता है, उसके बाद जाके कुछ इसमें कार्रवाई करने को उसने कहा है। लेकिन अभी हम मौके पे मौजूद हैं। देखिए ऊपर मंदिर है, नीचे माइन चल रही है और आसपास कई घर भी इसके आसपास जस्ट पास ही हैं। और कल इस पे डीएम ने यहाँ पे निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि मंदिर में जो दरारें आई हैं उसके बाद
यहाँ पे मायने ना चले, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊपर भी नीचे भी चारों तरफ जो मायने हैं उनमें मशीनें लगी हुई हैं और लगातार इसमें खनन हो रहा है। अभी मंदिर में जो स्थिति बनी है, मंदिर का जो शक्तिपीठ है वो लगातार धरती में धंस रहा है और मंदिर के आसपास के दरारें आ चुकी हैं, घरों में दरारें आ चुकी है। इसके आसपास कई स्कूल है, स्कूली बच्चे इन्हीं रास्तों से आते हैं जाते हैं। डीएम ने मना कर दिया है। जब खड़िया खनन के लिए जब डीएम की तरफ से कहा गया है कि अभी किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन ना करे, तो आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं ये मजदूर जो यहाँ पर मौजूद है? जी, यही जांच का विषय है कि कल डीएम के यहाँ पर निरीक्षण के बाद जो आदेश दिए गए थे कि यहाँ पे कि तुरंत जेसीबी मशीनें हैं, जो भी खड़िया खनन यहाँ पे हो रहा है वो एकदम से रोक दिया जाए। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जो हमारी जो सामने तस्वीरें हैं, वो जो इस तरीके से कि लगातार आदेश के बाद भी प्रशासन के आदेश के बाद भी लगातार जो माइनें हैं वो चल रही हैं, मशीनें लगातार ठीक है। बहुत शुक्रिया सुष्मिता जानकारी साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया। चमोली से खबर आ रही है, जहां नेशनल हाईवे पर अभी भी कई जगह लग सकता है जाम। सड़क चौड़ीकरण न होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक जाम लग सकता है। हनुमान चट्टी से लेकर रडांग बैड तक भी जाम की स्थिति है। अब पिछले साल भी जाम में घंटों तक यात्री फंसे रहे थे, तो अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी जाम का संकट है, अभी भी ट्रैफिक जाम की वजह से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। हनुमान चट्टी से लेकर आगे चौराहा है, वहां तक जाम की स्थिति बनी है। पिछले साल भी यात्रियों को दिक्कतें हुई थी जाम के चलते। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि हम कोशिश करेंगे कि इस बार यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन देखना होगा कि आखिर कैसे व्यवस्थाओं को सुगम बनाया जाएगा और सुचारू बनाया जाएगा, ताकि श्रद्धालु यहां पर आराम से आ सके। नितिन सेमवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, देखिए पिछले बार भी ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज्यादा हुई थी। आम श्रद्धालु जो दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बार ट्रैफिक को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, अगर चारों धाम की यात्रा की बात करें तो जो 22 अप्रैल से शुरू हो रही है उत्तराखंड में, हालांकि ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक अगर हम बात करें तो सड़क काफ़ी अच्छी हो चुकी है, डबल लाइन बना दी गई है। लेकिन हेलंग से लेकर एक पेच पड़ता है जोशीमठ और जोशीमठ से मारवाड़ी तक, यहाँ पे अभी भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य नहीं हो पाया है। और पिछले वर्ष भी यहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे तक लंबे लंबे जाम लगे रहते थे। लेकिन इस बार भी अगर सड़क चौड़ीकरण नहीं होती है या डामरीकरण नहीं होता है समय पर, तो यहाँ पे जाम लग सकता है। जोशीमठ के इलाके में सड़क चौड़ीकरण का कार्य नहीं हो पाया, इसके सबसे बड़ा कारण जोशीमठ में जो भू धंसा हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू नहीं किए गए थे। लेकिन अन्य जगहों की अगर बात करें तो जैसे हनुमान चट्टी का जो इलाका है, इन दिनों वहाँ पे जो सड़क कटिंग का जो कार्य है वो चल रहा है, लेकिन वो यात्रा से पहले पूर्ण हो पाएगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वहाँ पे लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। इन दिनों रोड बंद हो रही है, घंटों तक वहाँ पे पहाड़ से मलबा गिरकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो दिन बचे हुए हैं वो भी काफ़ी 2 सप्ताह ही अब बचे हैं यात्रा शुरू होने में। तो ऐसे में एक चुनौती जरूर है। हालांकि हम बात करें तो NH यहाँ पे काम कर रहा है, प्रशासन लगातार सड़कों को ठीक करने का दावा कर रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या यात्रा से पहले ये सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। जी बहुत शुक्रिया। बीते 3 दिनों की छुट्टी के चलते हरिद्वार में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली NCR और दूसरे राज्यों से लोग सीधा हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। ऋषिकेश में सरकारी भूमि पर ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर नेशनल हाईवे की सड़क पर दोनों ओर अतिक्रमण के चलते वीकेंड की जो स्थिति है वो देखने को मिली है। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की परंपरा की शुरुआत हो गई है। नरेंद्र नगर राजमहल में राज परिवार की महिलाएं निकालेंगी हाथ से पीसकर तिलों का तेल। कपाट खुलने पर भगवान बद्री विशाल के श्रृंगार और अभिषेक के लिए प्रयोग में ये तेल लाया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि पंचायत ये बद्रीनाथ लेकर जाएगी। तो बद्रीनाथ कपाट खुलने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है।
और वहीं मसूरी से खबर, जहां मिलेट्स 2023 पर राष्ट्रीय सम्मेलन आज से होगा। सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे गणेश जोशी। मसूरी में मिलेट्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ आज पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। देहरादून से खबर है, यहां पर सीएम हाउस में उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की मीटिंग हुई है। निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारी पर ये बैठे हैं, जिसमें आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, क्योंकि बैठक काफी अहम रही। और साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। बैठक में सांसद तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट, अजय टमटा, रमेश पोखरियाल निशंक, नरेश बंसल भी और साथ ही कल्पना सैनी भी इस दौरान मौजूद रही। जोशीमठ में भूधसाव के बाद 4 महीने बाद एनटीपीसी का कहना है कि जोशीमठ में भूस्खलन के अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन उसकी जल विद्युत परियोजना इसका कारण नहीं है। एनटीपीसी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि परियोजना पर सवाल उठाना गलत है। परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए बनाई जा रही है, इससे लोगों को रोजगार भी मिल रही है। ऐसे में परियोजना जनहित में काम कर रही है। इस भूधसाव से कोई संबंध नहीं है। हमारा जो परियोजना है, अगर इसको हम एक दिन के लिए भी बंद कर देते हैं तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि कितना भारी नुकसान है, क्योंकि 6,000 करोड़ रुपए हम ऑलरेडी इसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर चुके हैं। बाजपुर में कार बचाने के प्रयास में खनन सामग्री से भरा डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घटना नेशनल हाईवे 74 पर महेशपुरा गांव के पास की है। गनीमत इस बात की रही कि जिस समय डंपर पलटा उस समय हाईवे पर आवाजाही कम थी, जिस कारण कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। डंपर गदरपुर जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से डंपर को हाईवे से हटाया। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुल रहे हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब में लगातार मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब का पवित्र गुरुद्वारा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और अभी भी 5 से 6 फीट बर्फ हेमकुंड साहिब में जमी हुई है। तो आप तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कई इंच ये बर्फ जमे हुए हैं और हेमकुंड साहिब यहां पर बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। अभी भी हेमकुंड में बर्फबारी हो रही है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 5 से 6 फीट तक ये बर्फ जमे हुए हैं, जिनको हटाने के लिए चुनौती है प्रशासन के सामने कि इसको हटाया जाए, क्योंकि तमाम जो सैलानी है, तमाम जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, जब वो बद्रीनाथ की ओर आते हैं तो वो जरूर यहाँ से होते हुए जाते हैं। जब वो केदारनाथ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि आधे से ज्यादा तीर्थ स्थलों पर वो घूम सकें। देहरादून के सहसपुर इलाके में अवैध निर्माण को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसमें प्रशासन की टीम ने 2 दिन तक इलाके का दौरा किया है। सहसपुर में नदी के किनारे मदरसा बनाया गया है और मदरसे के अंदर ही ओवरहेड टैंक बनाया गया है। और यही नहीं, पौधा नदी के बीचों बीच मजार बना दी गई है, जिस पर न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया था। प्रशासन ने 2 दिन तक इसकी पड़ताल भी की, जिसके बाद किसी भी वक्त इसकी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। ये मदरसा निजी जमीन और नदी की जमीन पर बनाया गया है। मदरसा और ओवरहेड टैंक का नक्शा भी पास नहीं है, जिस पर जल्द ही MDDA नोटिस भेज सकता है। देहरादून में दिन दहाड़े नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक बड़ी लूट की घटना हो गई है। हथियारबंद बदमाश एक घर में घुसे और मौजूद लोगों को बंदी बनाकर लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में पता चला है कि हथियारबंद लोग घर में घुसे, जिसमें एक के पास तमंचा और 3 लोगों के पास चाकू थे। ये थाना नेहरू कॉलोनी में हमारे पास एक सूचना आई थी, जिसमें कि जो वादिनी एन के द्वारा बताया गया कि उनके घर में
4 लोग एंटर हुए और उनके साथ लूटपाट की गई। इस संबंध में मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं। हमने टीमें गठित की हैं जो कि घटनास्थल के आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस घटना को जल्दी वर्कआउट कर सकें। क्या सामान गया, किस तरीके से की गई, क्या हथियार उनके पास है? देखिए, अभी तो हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में जो चीजें आएंगी उसी आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और चलिए एक नजर डालेंगे पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। हरिद्वार में एक शख्स की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया। टनकपुर में बीती 28 जनवरी को एक महिला का शव मिला। पुलिस के खुलासे से पता चला है कि महिला के पति ने ही उसकी हत्या की थी। काशीपुर की कुंडा पुलिस ने चोरी के सामान समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने प्राथमिक विद्यालय की खिड़की तोड़कर कंप्यूटर चुराया। राज्य में कोविड के बढ़ते संक्रमण के चलते स्वास्थ्य सचिव और आर राजेश कुमार ने दून मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैसाखी के मौके पर हरिद्वार में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें एक बड़े ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि नमक और चीनी पर सब्सिडी के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। बागेश्वर के जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कमरे में गड़बड़ी और रजिस्टर में मरीजों की संख्या अंकित नहीं होने पर कांग्रेसियों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। अल्मोड़ा के एसएसजे विश्वविद्यालय में वीरांगना फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एससीसी 24वीं बालिका वाहिनी की रैंक सेरेमनी हुई। बागेश्वर के कांडा में आयोजित तहसील दिवस में ग्रामीण इलाकों से आए लोगों ने पेयजल, बिजली, सड़क, राशन की 55 शिकायतें दर्ज कराई। रामनगर में आईटी प्रशिक्षण केंद्र के वार्षिक समारोह उड़ान छात्र छात्राओं ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति को दिखाया गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ।